कुछ कुत्ते मगरमच्छ की शिकार चुराने की कोशिश कर रहे थे। कुत्तों की यह हरकत मगरमच्छ चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। कुत्ते अपनी एकता का पूरे इस्तेमाल करते हुए शिकार को पानी से बाहर खींचने लगते हैं। यह देख मगरमच्छ मन ही मन बोलता है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब मगरमच्छ आगे बढ़कर कुत्तों को पीछे हटने को बोलता है, लेकिन कुत्ते उल्टा मगरमच्छ को चिढ़ाने लगते हैं। एक कुत्ता आगे आकर मगरमच्छ के सामने डांस करते हुए बोलता है, हमें पकड़ेगा, आजा पकड़ हमें। मगरमच्छ अपनी बाई आंख से कुत्ते को घेर लेता है। मगरमच्छ के दांत कुत्ते को चबाने को व्याकुल थे। नजदीक ही एक कुत्ता खड़ा था। वह बाकी कुत्तों को चुप बैठने को बोलता है, लेकिन कोई कुत्ता उसकी एक भी नहीं सुनता। बाद में कुत्ता बोलता है, तो फिर बाहर में जाओ तुम सब। मगरमच्छ कुत्ते के सामने बेसहारा बनने की एक्टिंग करता है। अगले ही सेकंड मगरमच्छ झट से बाहर आकर कुत्ते को पकड़कर पानी में खींच लेता है। ये वही कुत्ता है जो मगरमच्छ के सामने नागिन डांस कर रहा था। बाहर खड़ा कुत्ता बोलता है, अब जाकर इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। बाकी कुत्ते आगे आकर बोलते हैं, कौन गया? गया कौन? मगरमच्छ कुत्ते को बोलता है, लौड़े अब करना मस्ती। कुत्ता मगरमच्छ के सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है, लेकिन मगरमच्छ उसकी एक नहीं सुनता और मगरमच्छ एक ही झटके में कुत्ते का काम तमाम कर देता है। ज्यादा लौड़ेबाजी करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर दो गेंडे और एक हाथी आमने सामने आ जाए तो कौन जीतेगा? वीडियो पॉज करके ईमानदारी के साथ कमेंट में बताना। हाथी काफी देर गेंडे को घूरता है, जिसमें से एक गेंडे को गुस्सा आता है और वह अपने सिंग से हाथी की सूंड खो जाता है। फिर भी हाथी पीछे नहीं हटता। यह देख गेंडे को दोबारा गुस्सा आता है। इस बार गेंडा हाथी को जोरों से उछलकर फेंकने की कोशिश करता है। इससे हाथी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ये हाथी चाहे तो गेंडे को नीचे पटक कर मसल सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। हाथी अच्छे दिल वाला था। वह झगड़ा मोड़ लेने के बजाय पीछे हटने में समझदारी मानता है। इस शेरनी के सामने से एक सुअर की फैमिली हंसते खेलते गुजर रही थी। शेरनी उन्हें दूर से ही घेर लेती है। शेरनी आक्रामक पोजीशन बनाकर एक झाड़ी के पीछे छुपने की कोशिश करती है और अपनी मुंडी उठाकर सुअर के बच्चों को गिनना शुरू करती है। थोड़ी देर वेट करने के बाद अचानक वह सुअर की फैमिली पर हमला करती है। शुरू में वह कॉन्फिडेंस के साथ भाग रही थी, लेकिन अचानक 4 कदम दौड़ते ही उसका कॉन्फिडेंस लूज पड़ता है। इसके चाल में अचानक बदलाव होते ही मैं समझ गया कि सुअर के बच्चे इसके रेंज से बाहर खिसक गए हैं। फिर भी वह परंपरा के मुताबिक भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। वह वही बैठकर सोचने लगती है। तभी आखिरी सुअर का बच्चा बाहर आकर शेरनी की तरफ देखता है। शेरनी की आंखों में दहशत दिखते ही सुअर का बच्चा अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। पीछे शेरनी उसे पकड़ू या ना पकड़ू इसी सोच में डूब जाती है। हर बार की तरह आज भी ये खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही जाएगी।